मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। और आत्म जागृति के इस मंच को सादर प्रणाम। प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सभी साथियों को बहुत बहुत प्रेम। और फिर हम तैयार है एक बार फिर से मैनिफेस्ट करने के लिए, हम सब एक साथ है ना। तो 88 पोर्टल आ रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, पोर्टल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जाने। ये एक ऐसा ये तो देखिए, जैसे प्रज्ञा जी ने बताया, ये एस्ट्रोलॉजिकल और साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है। एस्ट्रोलॉजिकल ये घटना होती है, स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों ही बोले, मिक्स ये घटना होती है जो हर 28 जुलाई को आती है। और 12 तारीख तक इसका समय रहता है। 12 तारीख तक मतलब 28 से लेके 12 तारीख तक, अगस्त तक इसका, 28 जुलाई से 12 अगस्त तक इसका समय रहता है। इस समय क्या होता है, सीरियस स्टार्स बहुत नजदीक आ जाते हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। पर पोर्टल क्या होता है पहले ये बताएं। पोर्टल होता है वो, कभी कभी समय समय पर यूनिवर्स अपने ऐसे दिव्य द्वार को खोलता है जहां से तेजी से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी तरफ आती है, आकृष्ट होती है पृथ्वी की तरफ। और पृथ्वी अलाइंड हो जाती है उस समय में यूनिवर्स के साथ। इस ये जो इस बार खुल रहा है, ये जो गेट खुल रहा है, ये सीरियस स्टार्स के तरफ से खुल रहा है। और जब जब ये दिव्य द्वार खुलता है तो हमारी तरफ जब तेजी से बढ़ती है, तो हम इसको कुछ भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी क्लीन कर सकते हैं अपने जीवन से, हटाना चाहें, और कुछ भी बैलेंस भी कर सकते हैं अपने जीवन में, जो घटना भी हम चाहें। तो हम बैलेंस भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, और मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल समय है हम सब ध्यानियों के लिए। हमको स्पिरिचुअल ग्रोथ करना हो, हमारा कोई मैनिफेस्टेशन करना हो, हमें कोई आध्यात्मिक उन्नति के अलावा और कुछ जीवन में जो चाहिए, हम सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर उसके पहले हम बहुत कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो हमारे जीवन में ब्लॉकेजेस है उसको दूर कर सकते हैं। और साथ में एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत फायदेमंद होता है। इस समय अगर हम इंसेस्ट्रल हीलिंग करें तो हमारे बहुत से अवरोध जो होते हैं, वो जिनके कारण होते हैं, वो तुरंत रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि पोर्टल खुला है। तो हमें सब मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, महाअवतार बाबा जी सीरियस स्टार के ही वो है, सीरियस स्टार से ही आए हुए हैं। तो वो हम चूंकि उनके साथ है, देखिए बोलने से सीरन हो रही है, हम उनके साथ है तो वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। और इस समय तो तैयार ही रहते हैं वो मदद करने के लिए। तो इस समय जब हम ध्यान करते हैं और उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, तो वो तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सीरियस स्टार के ही वो वासिंदे हैं। वहां से वो जब हमारी ऊर्जा को हमारे साथ हम पुकारते, तो हमारे साथ अलाइंड होते हैं। तो बहुत इजीली हम उनके साथ अलाइंड हो सकते हैं। इस दौरान क्या होता है, सूर्य जो होता है सिंह राशि में होता है, यानी लियो में होता है, इसलिए इसे लायंस गेट पोर्टल कहते हैं। और जब ये पोर्टल है ना, ये दोनों इसीलिए लायंस दोनों तरफ दिखाया गया है इस पोर्टल में। और एक खंबा होता है बीचों बीच, दोनों खंबे पे के बीचों बीच जो खंबा होता है उसमें, या फिर दोनों पिलर्स में इंफिनिटी साइन बनाया बनाया हुआ होता है। इस जो एंट्रेंस करते हैं उसमें दिखाते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिट पोटेंशियल का रहता है इसमें। मतलब आप इस समय जितना चाहें उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने अंदर। तो इसलिए इन्फिनिट का साइन वो बना रहता है, और बहुत ही पावरफुल होता है। ऐसे ये दरवाजा जो होता है सीरियस स्टार से खुल रहा है, ये तो हम मैंने कहा ही आपको। और सूर्य से इस समय में ये सीरियस स्टार बहुत ही पास होता है। हमारी मिल्की गैलेक्सी जो है, वो मिल्की गैलेक्सी से हमें प्रकाश हमेशा सेंट्रल सन पे जाता है, और सेंट्रल सन से प्रकाश जो है हमारे सूर्य पे आता है। इस हर आप जानते कई ब्रह्मांड है, तो हमारे ब्रह्मांड के जो सूर्य होता है उसमें आता है, और वहां से धरती पर प्रवाहित होता है। तो इस समय हमारा मतलब धरती, सूर्य और सीरियस स्टार सब अलाइनमेंट में होते हैं। तो सब अलाइनमेंट में होने से क्या होता है, वो प्रकाश तुरंत धरती की तरफ आता है। हम एक और भी काम कर सकते हैं, इस समय माध्यम बन सकते हैं धरती पे उतारने के लिए वो दिव्य प्रकाश को। तो जब जब आप उस दिव्य प्रकाश को लेके इस 28 से लेके 12 दिन तक, 12 तारीख तक अपने अंदर वो प्रकाश लेते हुए धरती माँ में समाएंगे, और धरती और प्रार्थना करेंगे कि सारी ऊर्जा, दिव्य ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा हमारे माध्यम से धरती में भी फैले, नदी में फैले, जल में फैले, अग्नि में फैले, वायु में फैले। सूर्य में तो है ही, सूर्य से होती भी वायु में फैले, आकाश में फैले। तो देखिए एक माध्यम बन रहे हैं आप, एक उन्नति का, एक दिव्य प्रकाश का इस ब्रह्मांड में फैलाने के लिए भी। तो आप कितना बड़ा माध्यम भी बन सकते हो ये इस टाइम पे।
तो आप सोचो कितना कुछ आपके जीवन में आप कर सकते हो। इसके अलावा अपने जीवन में जो भी पुरानी ऊर्जा है, उस सब से आप पुराने कष्ट, पुराने थॉट्स, पुराने पैटर्न्स, उन सबको तो रिलीज कर ही सकते हो, डाइल्यूट करके रिलीज कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने डीएनए को भी एक्टिवेट कर सकते हो। जो जंग डीएनए ऐसे ही है, उसको भी एक्टिवेट कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा, आप सब जानते हो, हमारे 3 से 4% डीएनए वर्क करते हैं, बाकी तो हम अपने जीवन में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो तो कर ही सकते हैं। और इस समय हम ब्रह्मांड से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप जैसा जीवन चाहते हो, ब्रह्मांड से प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे कैसा जीवन जीना है, क्या करना है। ये भी प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे दिखाओ, मेरे को क्या, अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ूं, रास्ता दिखाओ, वो भी कर सकते हो। या कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो कि मेरी उन्नति का कारण कैसे हो, मैं कैसे आगे बढ़ूं, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। या अपने पार्टनर के लिए, कि नए पार्टनर को, किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए उसके लिए, किसी को घर चाहिए उसके लिए, कि मैं क्या करूं कि मैं इस इसको अचीव कर सकूं। तो वो भी ब्रह्मांड से कम्युनिकेट अगर रोज करोगे तो वो भी आपको कम्युनिकेशन का उत्तर बहुत इजीली मिलेगा। और साथ में हम अपने जीवन में जितना चाहे, जैसा चाहे बदलाव तो कर ही सकते हैं, मैंने कह ही दिया। इसके अलावा प्रकृति और वाटर बॉडीज से अगर हम एक होना चाहें तो बहुत जल्दी हो सकते हैं। क्यों, आप जानते हो हमारे बॉडी में 70% पानी है, और पृथ्वी में भी है। और वाटर सबसे ज्यादा अच्छा मैनिफेस्ट करता है, मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट होता है। तो इस समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, झरने के किनारे अगर हम बैठते हैं तो हमारी ऊर्जा को हम बहुत फास्ट चेंज कर सकते हैं। हम वननेस से भी, प्रकृति से भी वननेस को महसूस कर सकते हैं। अपने जीवन को नए आयाम पे पहुंचा सकते हैं उस वाटर के एलिमेंट के द्वारा, कि वहां से ऊर्जा को ग्रहण करके अगर अपने शरीर में लेते हैं और उसके बाद हम पूरा ये यूनिवर्स में फैलाते हैं, या अपने अंदर के कुछ चेंजेस लाते हैं, उसको भी करने में बहुत फायदा होता है। हमारे पास्ट कर्मा को हम बहुत फास्ट काट सकते हैं इस समय में। कोई भी कर्मा अगर हमारा पुराना कर्मा है और हम सोच रहे हैं रिलीज नहीं हो पा रहा है, कोई कष्ट पाते जा रहे हैं, तो हम इस समय में अगर इस पास्ट कर्मा को ध्यान के द्वारा बहुत जल्दी रिलीज कर सकते हैं। और इस बार जो 8-8 पोर्टल है, इसमें ये वर्क कैसे करता है ये भी मैं बताऊं पहले, कि इस समय क्या किया जाता है। आप आज से भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है 8 तारीख को, पीक पे रहती है वो एनर्जी। तो आप अभी से, आपको क्या चाहिए ये आप डिसाइड कर लो। और 28 तारीख तो खैर चला ही गया, अब 5 तारीख है। तो अपने पास 3 दिन इधर का है और उधर का, समझे 4 दिन और है, 7 दिन, 8 दिन करीब है। तो ये 8 दिन में आप क्या करो, आज अपना पूरा ये बना लो। आठ, अभी आप 8 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, कि कोई भी 8 चीज मैनिफेस्ट करना चाहे उसको प्रायोरिटी के साथ 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। एक को भी 8 बार लिख सकते हैं, और 8 इच्छाओं को भी लिख सकते हैं। जैसा चाहे वैसा आप एक पेपर में अपना लिखो और उसको पढ़ो। और उसके बाद कैसे, क्या चेंजेस लाना चाहते हो आप उसमें, अपने अभी क्या हो रहा है पहले एक जगह लिख लो, और उसके बाद इसको क्या चेंज करना चाहते हो वो भी लिख लो। तो जो, अब जो नहीं, जो देख रहे हो कि कोई कारण से आप रुक रहे हो कहीं, तो क्या कारण से आप रुक रहे हो, आपको कोई डर सता रहा है, आप कोई पार नहीं कर पा रहे, उसको क्या करो, आप व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिख लो कि मैं इसके कारण कष्ट पा रहा हूं, वो सब लिख लो। और लिखो कि मैं इसको दूर कर रहा हूं, आज से मेरे जीवन से ये दुख या ये तकलीफ या ये डर मैं निकाल रहा हूं। और ऐसे लिख के उसको आप फाड़ भी सकते हो, फाड़ के फ्लैश आउट कर सकते हो, जला सकते हो, जला के यूनिवर्स में भेज दो कि आज के बाद वो डर की ऊर्जा, वो लिमिटेशंस की ऊर्जा, जो भी 8 पॉइंट्स आपने लिखने अपने जीवन से निकालने, वो व्हाइट पेज पे लिख के, काले पेन से लिख के उसको फाड़ के जला भी सकते हो। और या जला के यूनिवर्स में भी थ्रो कर सकते हो कि मेरे जीवन से ये निकल चुका है। और या फिर आप ना उसको फ्लैश आउट भी कर सकते हो। और उसके बाद आप लिखो, सबसे पहले अपना रिलीज करो, जो भी रिलीज करना है पास्ट, जो आपको नहीं चाहिए, बार बार घटित हो रहा है। इस समय क्या होता है, देखिए, हम कई पैटर्न्स हमारे जीवन पे काम करते हैं, हम सोचते हैं ये नहीं करेंगे, फिर भी देखते हैं हम वही कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब ऑटोमेटिक हो रहा है। कई बार होता है, कई बार कुछ सोच होती है कि हम चाहते कि इस जीवन से निकल जाए। सपोज किसी से दुश्मनी है, हो गई है, आप चाहते हो कि उसको माफ कर दो, माफ करते हो, पर वो नजर के सामने बार बार आ रहा है, आता होता है, कई बार होता है, वो घटना बार बार हमारे को सामने आती है। तो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप नहीं मिलना चाहते पर वो बार बार सामने आता है, तो ऐसा होता है कई बार जीवन में। तो आप उसको लिख लो कि मैं इस व्यक्ति के प्रति जो भी मेरी नेगेटिव थॉट्स है,
जो मैं रिलीज नहीं कर पा रही हूँ थी अभी तक, आज मैं उसे रिलीज करती हूँ, पूरी तरह से रिलीज करती हूँ, उसको प्रेम भेजती हूँ। पहले रिलीज करे, रिलीज ही पूरी तरह से करती हूँ, यही लिखे उसमें। और सारी नेगेटिविटी जो उसने मुझे दी, आज मैं सारे इस पेपर पे उतारे और उसे फ्लैश आउट करती हूँ। आज के बाद मेरे जीवन में कोई भी ये घटना की कोई भी अनुभूति या जो कोई भी जो कारण है वो मेरे अंदर, अब मैं सब रिमूव कर रही हूँ इसी कागज पे। तो क्या होगा, सब उस पे चला जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आप जब मैनिफेस्ट करोगे तो लिखो, आज से मैं प्रेममय ऊर्जा को अपने हृदय में। ये एक और चीज बताती हूँ, इस समय जो होता है ना, प्रेम की भावना बहुत परिपूर्ण होती है, मतलब प्रकाश इतना ज्यादा होता है कि आपके हृदय में बहुत प्रेम उमड़ता है। थोड़े से प्रेम को भी आप एक्टिवेट करोगे ना, बहुत प्रेम उमड़ता है। तो इसलिए बहुत फास्ट हम रिक्रिएट कर सकते हैं, हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक कारण है। तो इसलिए उसको जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी ऊर्जा थी, उसको ट्रांसफॉर्म करो प्रेम में। और फिर ये देखो, ये प्रेम ना आपके पूरे शरीर में तो जा ही रहा है पहले रोज, और उसके बाद हर रिलेशंस में जा रहा है, उसके बाद आपके कार्य में जा रहा है या आपके पति के कार्य में जा रहा है। फिर वो प्रेम की ऊर्जा ये लॉयंस गेट की ऊर्जा से मर्ज होकर फिर ये देखो कि आपके पूरे कार्य में जा रहा है, दिनचर्या में जा रहा है, और आगे आने वाले भविष्य में जा रहा है। तो आने वाला भविष्य क्या होगा, आप फिर रिक्रिएट कर रहे हो अपने नए भविष्य को। ये एक बहुत अच्छी बात है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कुछ अगर ग्रुप में ये की जाती है आज तो बहुत फास्ट वर्क करता है। तो आज हम लोग ये ऊर्जा को कैसे मैनिफेस्ट करना है मैं तो कराऊंगी। और अगर होगा, देखते हैं 8-8 कब पड़ रहा है। आज तो हो गया बुधवार, मंगलवार, बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्र पड़ेगा क्या, शुक्र पड़ेगा। तो देखिएगा आप लोग सब। और अच्छा, इसको भी एक टाइम है, 8:08 पे, 8 बजे से शुरू कीजिए। कई लोग बोलते हैं 8:08 पे कीजिए, कई लोग बोलते हैं 8 बजे। मेरी अपनी धारणा, 8 बजे से शुरू करिए और 8:08 तक पूर्णतः मैनिफेस्ट कीजिए। 8 मिनट का मैनिफेस्टेशन पहले ही लिख लीजिए, लिखना वो लिख लीजिए, विजुलाइज 8 से 8:08 तक कीजिए। और विजुलाइज कीजिए कि ये काम हो गया, और धन्यवाद दीजिए यूनिवर्स को। ये बेस्ट टाइम होगा मैनिफेस्टेशन का, मॉर्निंग में भी कीजिए, रात को भी कीजिए, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिए। 8 तारीख को मैनिफेस्ट कीजिए और दिया जला के कीजिए। और उसके पहले क्या कीजिए कि और एक्टिवेट होगा आपके पूरे घर में, कपूर का एक धुनो दीजिए। ये मेरा देखिए अपना है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब अगर अपने लोग एनर्जी को क्लीन करते हैं तो मैं देखिए बहुत फास्ट वर्क करता है। नहीं तो क्या है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी चिपकी रहती है, कोई का थॉट्स, कोई का लिमिटेशंस, इतने लोग घर में आते जाते भी है, तो फर्क पड़ता है। तो आप क्या करो, एक कपूर लो, कपूर का के अंदर थोड़े से लौंग डालो, 1-2 इलायची डालो, और दालचीनी मैनिफेस्टेशन के लिए होता है, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा का डालो या पाउडर डालो, डाल के उसको पूरे घर में घुमा दो। और ऐसे तो देखिए सेज को भी बोलते हैं, धुन, उसके लिए धुनो भी देते हैं हम लोग। और नहीं तो सिंपल है, कपूर एक कटोरी में डालिए, और उसमें लौंग, इलायची, और ये आप अपना थोड़ा सा दालचीनी डालिए, पूरे घर में घुमा दीजिए। और ये प्रार्थना कीजिए कि ये मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एनर्जी विच इज नॉट गुड, वो आज इसी कपूर के साथ जलकर भस्म हो रही है। और सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी मेरे घर में स्थायी रूप से निवास कर रही है। तो ये भावना होने से क्या हुआ, पहले प्योरिफिकेशन हो गया आपका पूरा घर का। उसके बाद आप मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, तो क्या होगा, फास्ट होगा उससे। और फिर जो आप चाहेंगे वैसा आपके जीवन में करके देखिए। ये इतना डिवाइन पोर्टल खुलता है इस समय, हर दिन का सोचा हुआ काम जो बरसों से नहीं हो रहा है, वो इस समय पूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इसको स्पिरिचुअलिटी के ग्रोथ में भी कर सकते हो, अपने जीवन में पूर्णता कोई ना कोई तरह से जीवन में नए आनंद को अनुभव करने के लिए भी कर सकते हो। कुछ अगर मनी मैनिफेस्टेशन करना हो, या कोई कार या घर या किसी की शादी या बच्चों का भाग्य, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस समय में। तो ये आपका डिवाइन पोर्टल का तो मैंने कहा, इसमें आप डीएनए और ये सब भी चेंज कर सकते हैं, मैंने बता ही दिया सब। और हमारे मास्टर्स भी इस समय में ना बहुत इजीली हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टल खुला है, तो बहुत इजीली हम अपने मास्टर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। महाअवतार बाबा जी हो, या हमारे गुरु हो, कोई भी गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु हो, और उनसे भी आप अपना इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं।
तो ये आपका हुआ। मैं सब बता, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता ही दिया है। और अब हम लोग फिर ध्यान करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हार्ट, नाड़ियों का विशुद्धि का सब बताया। तो किसी को कुछ पूछना है, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना है तो वो मैं बता सकती हूँ। और यस, हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज। अच्छा, उस दिन कोई एक डाउट चीज है? और है। आप क्या करो कि मैनिफेस्ट 8:08 पे क्या करो, पहले कैंडल जला लो और फिर ध्यान से बैठो और बैठ के ओम का उच्चारण करो। ओम का उच्चारण क्या होता है, आपको पूरा बॉडी को अलाइनमेंट में ला देता है। 3 बार, 5 बार, 7 बार, जैसे आपकी इच्छा हो। ओम का उच्चारण किया, अलाइन हुए, पूरे बॉडी को अलाइन किया। उसके बाद आप अपना लिख लो, कम से कम 8:08 पे बैठना, तो आप 8 बजे ही बैठ जाओ। और पहले से अगर लिख के रखोगे मॉर्निंग में ही, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में मैनिफेस्ट करने के लिए 8 जो पॉइंट्स है वो आप अपना लिख लिए। और उस समय 8 बजे बैठ के आप पहले उस पॉइंट्स को पढ़ लो। ओम का उच्चारण करने के बाद उस पॉइंट्स को पढ़ लो कि ये चेंजेस मेरे जीवन में लाना है। और अच्छे से पढ़ने के बाद उसके बाद आप शांति से बैठो। आपके शरीर में भी अगर कोई विकृति है या कोई तकलीफ है तो उसको रिलीज करना चाहो तो वो भी करके उसको लिख लो पूरा अच्छे से, कि आप नई ऊर्जा को नई ऊर्जा के द्वारा उस अंग को, प्रत्यंग को पूरी तरह से रीजनरेट कर रहे हो और वहां पे प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। जो भी अंधकार वहां था वो डाइल्यूट होकर प्रकाश में बदल चुका है। ये आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करो, कुछ देर आंख बंद करके एकदम शांति से हार्ट से कनेक्ट हो। हार्ट से कनेक्ट होने के बाद एक इन्फिनिटी साइन बनाओ पूरा हार्ट से आज्ञा चक्र तक। आप क्या करो, हार्ट में भी एक खुशी का कोई इवेंट सोच सकते हो कि आज पुरानी कोई घटना जो आपको बहुत खुशी दी हो। बच्चों की शादी हो, कहीं घूमने गए हो, हम लोग जैसे गए थे महाअवतार बाबा जी का केव, वहां पे कोई ऐसी घटना घटी हो, महाअवतार बाबा जी का केव देख सकते हो कि बाबा जी आशीर्वाद देते हुए देख सकते हो। फिर उसी को आज्ञा चक्र में भी कुछ एक घटना देखो जो आपको बहुत खुशी दी है। तो क्या होगा, दोनों चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। ये जब दोनों चक्र एक्टिवेट होता है ना, तो मैनिफेस्ट बहुत फास्ट होता है। तो उसके बाद फिर क्या करो, एट एट का इंफिनिटी साइन ऐसे बना लो मन ही मन, कि मैं इससे और इससे जुड़ चुका हूं। उसके बाद आप वो देखो कि वो प्रकाश बढ़ती जा रहा है पूरा, शेषधार से लेके बढ़ती जा रहा है। और ऊपर से फिर आह्वान कर लो सब देवी देवता का, अपने गुरुओं का, पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, सीरियस स्टार के सब मास्टर्स का, कि आज सब आकर मुझे हेल्प करें और मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ अपने जीवन में। और उसके बाद जब 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बज जाए, तो आप उसको फिर आंख बंद करके विजुलाइज करो कि मेरे घर कैसा, जैसे आपको घर चाहिए तो आप विजुलाइज कर रहे हो कि नए घर में आप प्रवेश किए हो, पूजा करा रहे हो। आपको गाड़ी चाहिए तो कोई मंदिर में गए हो, गाड़ी की पूजा करा रहे हो। और आप लोग सब कौन कौन बैठ के गए हो मंदिर, ये देख सकते हो। वहां पूजा करा रहे हो, सब आ रहे हो, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आपको। वहां पे घर में भी बधाइयां दे रहे हैं सब, ये देख सकते हो। कोई पढ़ाई में अगर बहुत आगे जाना चाहता हो कि पास कर लिया है, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो। शरीर का देखना चाहते हो तो शरीर में एक एक करके 8 पॉइंट्स को विजुलाइज करो। और फिर थैंक यू बोलो सभी मास्टर्स को, और थैंक यू बोलो खुद को, थैंक यू बोलो सारे यूनिवर्स को। और फिर धीरे 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 वापस आ जाओ। तो ये कितना अच्छा मैनिफेस्टेशन होगा, कितना अच्छा जीवन बदल जाएगा, है ना। 8 मिनट का कोई भी विजुअलाइजेशन किया जाए तो दैट इज अ परफेक्ट एंड हेल्दियर, मतलब सबसे अच्छा मैनिफेस्टेशन होता है वो। तो अब अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। सबको क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर करना हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग पहले वो कीजिए, फिर ध्यान में चलेंगे। यस, सरला जी और मंजू जी का हैंड रेज है। यस सरला जी। हाँ, प्रज्ञा जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मंजू जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे हस्बैंड ना 2 साल करीब करीब हो रहा है, हाँ। कुछ ठीक होता है फिर कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ ठीक होता है फिर इतने डॉक्टर्स को दिखा ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या नेगेटिविटी घर में है या क्या है। और फिर कई बार वो बोलते हैं मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये आप जो बता रहे हो मैनिफेस्टेशन, तो कैसे लिखूं? हम्म देखिए, एक बात बताऊं, आप कभी ये नहीं सोचो कि घर में नेगेटिविटी है इसलिए हो रहा है। जब आप सोचते हो ना, उसको आमंत्रण दे रहे हो। आपको जिस अच्छा। समय मन में आई है नेगेटिविटी, तुरंत कपूर जलाओ और या धुनो दो अपने घर में, या कुछ भी ऐसा एक पॉजिटिव मंत्र चला दो, ओम का मंत्र चला दो, खत्म, नेगेटिविटी खत्म। आप क्या करते हो, लाइट ऑन अच्छा। करते हो, अंधकार है किसी रूम में तो क्या करते हो, एक बल्ब ऑन करते हो। तो आपको तो बल्ब ही ऑन राइट। करना है।
तो आप कुछ भी कर लो, ये भाव जैसे ही आया ना, मेरा घर नेगेटिविटी से भरा हुआ है, वो तुरंत भर जाएगा। मनुष्य ओके। की सोच बहुत प्रबल है। और ये तो हम्म। छोड़ ही दो। एक मैं देखिए, एक मैं प्रयोग आपको अब बताती हूँ। आप जो हम्म। चूंकि आप कर रहे हो, मैं भी अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ। मेरे भी हस्बैंड हमेशा बीमार रहते थे और बहुत ज्यादा मैं हम्म। भी परेशान थी। उस दिन से मैंने एक संकल्प लिया कि मैं रोज हनुमान बाहु का पाठ करूंगी। आप वैसे कोई हनुमान चालीसा हो, हनुमान हाँ, बोलते हैं कि ये हनुमान ये चालीसा तो मैं रोज पढ़ती हूँ। जी। हनुमान चालीसा नहीं, जैसे या हाँ। तो बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी बहुत फायदा करता है किसी की बीमारी में। अच्छा, गजब। और या जी। हनुमान बाहुक का पाठ बहुत अच्छा रहता अच्छा, है। बाहु। जी हाँ, जी। तो रोज एक पाठ करके बोले, ये जो इसका जो फल है, मैं अपने पति को देती हूँ। ओके। बोलना पड़ेगा आपको, पर हाँ, नियम से जरूर। फिर छोड़े नहीं। अगर कोई नियम हम्म। अपनाए तो छोड़े नहीं। तो देखिए, ये तो जी। मैं देखिए आउट ऑफ द वे जाके बता रही हूँ आपको, क्योंकि अपने लोगों में मंत्र नहीं करते हैं जैसा ध्यान में। पर चूंकि कुछ हाँ कुछ जी। चीजें ऐसी हमारे शास्त्र में जो हम्म। शंकराचार्य ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने बताया है, और या फिर मैंने ये हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने बताया है, जो गीता प्रेस वाले हैं। तो कुछ ऐसी जी। चीजें हैं हमारे अध्यात्म में जो हमारे उन्नति का कारक बनती है और कोई भी बाधा को रोकती है। महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं। रोज 21 मंत्र को अपना लें कि मैं 21 मंत्र रोज महामृत्युंजय का करूंगी, ये मैं अपने पति को देती हूँ। इसका फल मुझे जी। नहीं, मेरे पति को ही मिले। तो ये आप कर ओके। सकते हैं। ये तो मैं देखिए अपना बात बता रही हूँ। और या ध्यान में रोज ही आप बैठाओ, वो उसका असर बहुत अधिक है। तो आप अगर ओके। अब आए एटेट पोर्टल की बात, तो उसमें आप लिखो, आप अपने पति को भी बोल सकते हो लिखो, कि और आप भी लिख सकते हो कि हम्म। आपके पति अगर लिखेंगे तो मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ और हर पल नहीं हर। नहीं, तो आप लिखो। वो नहीं लिखेंगे। नहीं तो मुझे ही लिखना है। हाँ। आप लिखो कि मैं, मेरे पति पूर्ण स्वस्थ हैं हाँ। और हर पल हर क्षण पहले से और बेहतर 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 होते जा रहे हैं। बस सिंपल लिखिए। ओ, अच्छा। मेरे पति पूर्ण स्वस्थ है जी, हम और स्वस्थ हैं, हम हर पल पहले से हर बेहतर। हर दिन पहले से और बेहतर 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 होते जा रहे हैं। ये आपकी सोच काम कर रही है केवल। बुढ़ापा आता नहीं जी। है, बुढ़ापा हम लोग जनरेट करते हैं कि अब एज बढ़ रहा है, जी। बुढ़ापा आएगा। थॉट्स ये होती है ना। तो हाँ, इसीलिए आप उसको दूर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, क्लियर। ठीक है ना। थैंक यू थैंक सो यू। मच मंजू जी। थैंक तो यू। थोड़ा आजकल काफी मैं तो कहना तो नहीं चाहिए टेंस रहती हूँ, टेंस तो नहीं रहती हूँ, मतलब मैं, मुझे लगता है कि हाँ, मेरे को जो मैं कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। बट थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो अच्छा लगता है। बट देन पेट दर्द ठीक हुआ तो सर दर्द हो रहा है, मतलब कोई आराम ही नहीं वाली हालत है, तो इसलिए आप मुझे लगा। देखिए, ये जो है ना, ये मैंने अभी न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ा। अभी मैं जी। न्यूमरोलॉजी करी हूँ, उसमें भी पढ़ा। कुछ कुछ योग ऐसे बनते हैं, हमारे ही पांच कर्मा सामने आते हैं उस समय में। तो वो क्या, ओके। हर ओके। कुछ दिन बाद ना एग्रीवेट होते हैं, हर एक्टिवेट होते हैं। तो वो जब जब अच्छा। एक्टिवेट होते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे को ट्रिगर करता है, तो हम उस समय में हम परेशानी में आते हैं। हम ये लिखा के आए, राइट। पर हम जी। अपने लिखे हुए को तो भूल गए हैं। अब यहाँ आके सोच रहे हैं, अरे ये बार बार ट्रिगर हो रहा है, ये बार बार इनको परेशानी आ रही है, ये बार बार तकलीफ हो रहा है। अगर उसको ये ना हाँ। सोच के सोचे इसका ये सॉल्यूशन है, मैं हर पल ये अपने पति के बेहतर के लिए ये पाठ करूंगी, या मैं ध्यान करूंगी, या उनको भी ध्यान में बैठा के मैं रोज एनर्जी दूंगी। ध्यान के बाद जो भी एनर्जी मिले हाँ, ना, हृदय से भेजे उनके हृदय में, और फिर उनके अंग प्रत्यंग में भेजे। ये बहुत अच्छा ठीक। तरीका है किसी को भी हील हाँ, करने का। सबसे पहले ठीक है। ध्यान आप करते हो, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। फिर अपने अपने हाँ। हृदय में देखे, उस सारे प्रकाश को इकट्ठा कीजिए, उस ऊर्जा को। और फिर उस ऊर्जा को अपने सामने बैठे पति में भेजिए, उनके हृदय में। और वहां से उनके एक एक शरीर के अंग में, जहां भी उनको व्याधि है उसमें भेजें। देखिए, और सब मास्टर से कहें आप भी हील करें मेरे पति को। तो देखिए, ये भी बहुत अच्छा ध्यान का तरीका है, जिससे आप अपने ठीक। अपनी ऊर्जा से किसी को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक। ठीक है ना। थैंक यू सो मच जी। पर कभी भी निराश हताश कभी नहीं। ये नहीं, जीवन। निराश तो नहीं हूँ मैं। हाँ। बट वो ये लगता है कि एफर्ट्स जो हैं थोड़ा सा तो इम्प्रूव नहीं तो करेगा, ये बात इंजॉय लगता कीजिए। है। अच्छा, मतलब जब आप चैलेंज के रूप में लेंगे, अच्छा तो अब ये आया, कोई बात नहीं, मैं इसको भी जीत सकती हूँ, ये भाव आ गया ना, तो आप जीत जाओगे। उफ, अब क्या करूं, हाँ। ये भाव आ गया तो मर गए। फिर वो आप आधे तो परेशान वही हो गए। तो भाव हाँ, को नहीं, सही चेंज कीजिए, है। वाह मजा आ गया, अब एक चैलेंज आया, मैं इसको पार करना है मुझे। ये भाव होना चाहिए। जी। अब ये चैलेंज
स्मूथली तो चल रहा था, अब चैलेंज है तो मुझे पार करना ही है ना। अगर हाँ नदी है जी, ही ये तो नहीं तो आप पार कहाँ करोगे? नदी सामने होगी तो हाँ पार करोगे ना। तो फिर, जी, और हम तो इस भाव ये सागर सही को बोल पार रहे करने ही आए हैं। हैं। सही। फिर थैंक यू सो मच, अपना रास्ता दिखाया, बढ़िया लग रहा है। अब मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। बिल्कुल। हाँ जी मंजू जी। जी। आप मदन मंजू मैम। मैम मेरे को हाँ जी। पूछना था, आपने 8 विशेष बताई हैं तो इनको हम्म। पॉजिटिव वे में लिखना है हमें हम्म। कि हो चुका है ये। तो हम्म। अपने लिए, बच्चों के लिए भी लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो। बिल्कुल। तो बच्चों का फिर लिख सकते हो, पति का इस लिख सकते हो, घर में किसी का भी लिख सकते हो। वो क्यों, अपने किसी भाई का, बहन चाचा चाची नाना नानी किसी का भी लिख सकते, किसी के हेल्थ के लिए, सबके लिए लिख सकते हो। तो ये पॉजिटिव वे में लिखना है तो लिखना हाँ ब्लैक ये पेन हो से या चुका व्हाइट है, ये पेपर हो पे? चुका है। ये इंजॉय कर हो रहे हैं हम चुका है। लोग। हाँ। अच्छा, जैसे शरीर तो के लिए, इसको एक, ये मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। या आपका सपोज कोई घुटने में दर्द है तो मेरा घुटना पूर्ण स्वस्थ है और मैं दौड़ सकती हूँ, दौड़ रही हूँ आजकल, तेजी से दौड़ रही हूँ। या तेजी से पहाड़ से नीचे उतर पा रही हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। या सीढ़ियों से तेजी से चल पा रही हूँ, थैंक यू ईश्वर मुझे इतना स्वस्थ घुटना देने के लिए, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमें हाँ। डेली लिखना है 8 दिन तक, या फिर एक बार लिख के विजुअलाइजेशन देखिए 8 दिन तक आठ, करना है? इसमें सब अपना अपना इच्छा है। आप एक केवल 8 तारीख को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो भी मोर देन एनफ है। और अगर कुछ ऐसे विशेष है कि नहीं आपको पूरा 8 दिन मुझे करना है, ये सोच लिया, तो आप 8 दिन कर जाओ, हम्म। तो तो ये और ज्यादा लिखना बेटर कितने दिन होगा। है? हाँ। मैनिफेस्टो जैसे 8 दिन करना, लिखना भी 8 दिन है, या एक बार लिखा हुआ ही बार बार मैनिफेस्ट एक बार करना है? लिखा हुआ भी हो सकता है और आप लिख भी एक बार सकते हो, लिख, ये आपकी ऊर्जा पे है। जैसे हमको लिख के संतोष होता है तो हम रोज सुबह, देखिए अभी भी बैठी तो मेरा ये, अगर अगर आज ये था तो मैंने अभी लिखा कि मेरा आज का सेशन बहुत अच्छा गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईश्वर, मैंने तुरंत लिख दिया। तो मेरे को अपना अपना तरीका होता है, मुझे लगता है बोलने से अच्छा हाथ लिख रहे हैं तो क्या हुआ, ये एक उंगली जो होती है ये हमारे हृदय पे जाती है, एक मस्तिष्क पे जाती है, और एक में हम अपने भाग्य का निर्माता है। तो ये जब तीनों उंगलियां मिलती है ना तो बहुत वंडरफुली काम करती है। तो मेरे को तो लिखने का, मेरे को लगता है ज्यादा बेटर है। एक लाइन में लिखने में कुछ नहीं जाता। और सबका, किसी को तो लगता है लिख, नहीं क्यों लिखे, हम बात करके करें, तो जैसे आपकी ऊर्जा काम कर रही हो वैसे करें। नहीं तो लिख पहले लें, हम मैनिफेस्ट 8 बजे से 8 हाँ बजे तक करें, मैनिफेस्ट 8 से उस 8 समय एग्जैक्ट टाइम पे 8 बजे से मैनिफेस्ट करें, 8 मिनट तक कंटिन्यूस अलार्म लगा के छोड़ ओके। दें 8 बजे का। और 8 से 8 का हम्म। अलार्म लगाए कि एग्जैक्ट आंख ही नहीं खोले, वो 8 मिनट से 10 मिनट हो जाए पर 8 मिनट से कम मैनिफेस्ट ना हो। ऐसे करना होगा। ठीक है, थैंक यू ठीक है मैम, ना। थैंक यू, हाँ। बहुत थैंक यू। अच्छा, आत्मनिर्भर की आत्मनंदन जी। मुझे मुझे पूछना है कि जैसे डायबिटीज है तो उसके लिए मैं ये बोलूं, अफर्मेशन मुझे पूछने कैसे मतलब बोलूं कि वो जैसे नॉर्मल रहे या नहीं, मेरा कैसे, मतलब मुझे पैंक्रियास उसका। स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है, बहुत अच्छा से वर्क कर रहा है। बस पैंक्रियास के थ्रू डायबिटीज होता है, यस, जानते हैं ना। एक मैं अफर्मेशन अपने बहुत, पूरा एक अफर्मेशन डायबिटीज बहुत। को रिवर्सल कर चुकी हूँ, मालूम, मेरा 7.5 था, 8.1 भी चला गया था, और अभी एकदम नॉर्मल है, 6 पॉइंट समथिंग आ गया है। तो अफर्मेशन अफर्मेशन से हुआ अफर्मेशन। एफर्मेशंस भी हुआ है, नहीं भाई, एक्सरसाइज भी मैंने किया है, मॉर्निंग वॉक भी किया है, एक्सरसाइज भी किया है, डाइट भी कंट्रोल किया, सभी कुछ करना होगा आपको। पर लिखना और मनी और पर जैसे वाटर मुझे मीठे का मन मैनिफेस्टेशन। करता है, जैसे कि कहते हैं कि मीठा ना खाओ, मगर मन करता है अभी खाइए मीठा ना, थोड़ा सा हम जैसे तो खाने का। एक्चुअली इसका तरीका है, इसका क्या होता है, आप मतलब हम तो देखिए शुगर, वो वाला शुगर मंगवा लिए, मॉन्क शुगर बोल के आता है, वो मंगवा लिए, हर मीठा उसमें बनाते हैं। हम तो देखिए हर मंगलवार को खीर बनाते हैं, हर शनिवार को हलवा बनाते हैं, और हम और मेरे हस्बैंड प्रेम से खाते हैं, वो शुगर में बनाते हैं, हम लोग दोनों प्रेम से खाते हैं। तो तो ऐसा मॉन्क कुछ, कौन सी होती है मतलब? मॉन्क शुगर बोल के है, मैं भेज दूंगी ये प्रज्ञा जी को, प्रज्ञा जी आप लोग के उसमें दे देंगी। तो हाँ वो शुगर डाल के खाइए, कोई हर्जा नहीं है, थोड़ा महंगा तो जरूर आता है पर ठीक है, सारा मिठाई, अभी जो शिवरात्रि गई मैं सबके लिए वो आलू का हलवा उसी में बना ली, तो सब बोले वाह, हम लोग सब शुगर फ्री खा रहे हैं। तो क्या, इंजॉय कीजिए, लाइफ इंजॉय करने के लिए। पर उसको क्या है कि आप कभी थोड़ा मीठा खा लेते हैं तो प्रोटीन ज्यादा खा लीजिए उस समय, तो प्रोटीन के साथ वो एडजस्ट हो जाता है। इसका पूरा ना डाइट कंट्रोल कैसे किया जाता है, एक तरीका होता है ये। तो वही है। और इच्छा तो देखिए सबकी करती है, थोड़ा बहुत खाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है फिर। और वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए, हर पानी को विश डालिए कि मेरा पैनक्रियाज पूर्ण स्वस्थ है, और मैं, मेरे पैनक्रियाज पूर्ण स्वस्थ है और बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं।
बस ये भाव रखिए, ये अमृत हो चुका पानी और ये मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ कर रहा है। ये भाव खाने में खाते समय एक बार हाथ को सामने में रख के, ये भोजन मेरे लिए अमृत है, ये जब जब मेरे उदर में जाता है ये बहुत मैजिकल वर्क करता है, मुझे पूर्ण स्वस्थ देता है। ये भाव जब रहेंगे ना आपके, सब चीज चेंज हो जाता है। इवन मीठा भी खाइए ना, उसको ब्लेस कर दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं तुम्हें ये जो ग्रहण करी ये अमृत है और मेरे जीवन में ये बहुत प्रेम और स्वास्थ्य दे रहा है। उसको भी स्वास्थ्य में परिवर्तित करके खाइए, एक भाव डालिए कि वो भी अच्छा है। तो अब क्या हो गया, अब हम लोग मीठा देखते ही ये तो मेरे लिए उचित नहीं है, तो वो और ज्यादा नुकसान करता है और हम खा रहे हैं, गिल्टी कॉन्शियस भी होता है, और ऊपर से क्या कर रहे हो आप, खा भी रहे हो और नेगेटिविटी भी डाल रहे हो उसमें, तो वो और ज्यादा शुगर बढ़ता है। उसके बदले आप उसको डालो कि बहुत अच्छा, मैं प्रेम दे रही हूँ तुमको, तुम मेरे शरीर में जाके और मेरे को ऊर्जावान बनाओगे, मेरी पेनक्रियास को और स्वस्थ करोगे, थैंक यू मेरी पेनक्रियास की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अपने आप ही वो वर्क करेगा पॉजिटिविटी में। ठीक थैंक यू, आपने बहुत अच्छा गाइड किया मुझे, बहुत ये अच्छा। थैंक यू यस, आप ना आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, वीवो के नाम से आ रहा है आपका नाम। हाँ, मैं डालती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें कैसे करूँ, वो नाम डालती हूँ फिर वापस वही आता है, वीवो का आ रहा है। तो जब पार्टिसिपेंट पहले में ऐसा जाके नहीं जो था। आपका नाम है ना उसके सामने जाएं, हाँ जी। और वहां पर वीवो लिखा नेम, और 3-4 ऑप्शन आएंगे, उसमें एक नेम भी होगा। तो आप नेम पे जा हाँ। करके और अपना नाम चेंज कर लें, वहां पर ये डिलीट करें और वो लिखते हैं, पर ये आपको रोज करना पड़ेगा। और अगर जूम पे ही जाकर आप एक ही बार करना चाहते हैं तो फिर हमेशा के लिए आपका नाम आता रहेगा। आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं घर में। उससे हेल्प लीजिए, बच्चे तुरंत कर देंगे। हाँ, बच्चे कर देते हैं तुरंत कि हाँ मेरे मस्से कर दो कि परमानेंट ही हो जाए। तो हाँ, विद इन यस, शकुन एक right। क्वेश्चन आ रहा है शकुंतला जी का हाँ, कि मेरे हस्बैंड आईसीयू में हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। क्या चैट में आया। पर्पज से, क्या आईसीयू में क्या कष्ट कष्ट से हैं, हाँ, मेरे जिस भी पति, कष्ट उन्होंने से लिखा है हैं, बस, हाँ। आप जिस भी स्वस्थ हैं। कष्ट से हैं, जो भी कष्ट है उनके जीवन में, उसको आप देखिए कि वो रिलीज हो चुका है, वो कष्ट उनके जीवन से, और वो स्वस्थ हो चुके हैं। तो आप यही थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स 3 बार थैंक यू करके यूनिवर्स लिखना शुरू कीजिए कि मेरे हस्बैंड पूर्ण स्वस्थ, हर दिन के साथ पूर्ण स्वस्थ होते जा रहे हैं, हर दिन के साथ, हर आने वाले दिन के साथ मेरे पति पहले से और बेहतर 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 होते जा रहे हैं और उनका स्वास्थ्य पूर्णतः वो पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त होते जा रहे हैं। ये आप लिखना शुरू करो, इमीडिएट लिखना शुरू करो, एक दिन में एक बार 100 बार लिख दो कम से कम, और फिर नेक्स्ट दिन से आप विजुलाइज करना शुरू करो केवल, तो देखिए बहुत फास्ट रिकवरी होता है, मैंने किया है बहुत बार, और रिजल्ट मैंने जिस जिसको बताया यहीं पे है, कमला जी कितने लोगों को यहाँ बताया, उन लोगों ने लिखा, सबको लाभ हुआ है। तो आप ये कर सकते हो। यस, तो नेक्स्ट, और आठ यस, एट देखिए एट के पोर्टल में भी आप कर सकते हो, विजुलाइज कीजिए कि आपके पति पूर्ण स्वस्थ है और घर आ चुके हैं और बहुत हेल्दी है, बस। यस और भारती। इंदिरा यस, जी, नाम चेंज हो गया भारती जी आपका तो। यस, इंदिरा जी इंदिरा अपना क्वेश्चन हाँ बोल शॉर्ट रही में, हैं, यस शॉर्ट में अगर बताइए, क्वेश्चन आंसर इंदिरा होंगे जी, तो हमारा ठीक है। ध्यान बहुत अच्छे, ठीक है। हमें समय बहुत मिल लंबा पाएगा ध्यान है उसके लिए। आज। हाँ, ठीक है ना, है। तो इंदिरा जी का तो एक प्लीज हैंड आप लोग रेज है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन उसके और लिए, शॉर्ट हाँ, आंसर दें। ठीक। यस यस नमस्कार दीपा जी। प्रज्ञा जी। नमस्ते। नमस्कार मंजू जी। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी की शादी के लिए मैं क्या लिखूं, शॉर्ट टेस्ट तो आप हो लिखो हुई कि नहीं अभी तक उसकी। यही लिखो कि मैं बहुत ही आप शादी को देखो, फेरा होते हुए देखो, देखो आप कैसे कपड़े पहने हो, विजुलाइज। देखो आप वरमाला हो रही है, देखो कि आप इंजॉय कर रहे हो, देखो सब आपको बधाइयां दे रहे हैं, देखो सबको मिठाई खिला रहे हो, इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। विजुलाइज करो उसकी शादी को, कौन से हॉल कब में कर रहे हो वो विजुलाइज देखो। करना है? हाँ, कब करना है विजुलाइज, कब करना है? ये तो आपके जैसे को तो रोज करना चाहिए, 8 दिन क्यों, हम तो बोलेंगे महीना भर करो, उसमें क्या है, रोज करो एक बार। और अभी तो एट किस एट का समय? पोर्टल है, 8 दिन ये करो कंटिन्यूस। लिखो अच्छा। पहले तो कि उसको जैसा, उसको कैसा जीवन साथी चाहिए वो लिख लो, और उसके बाद फिर आप विजुलाइज करो उसकी शादी को, और सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आपको, सबको बधाइयां दे रहे हैं, आप एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, कि सबको शादी हो कॉन्ग्रेचुलेट गई कर, है? कुछ भी देखो इसमें तो। नहीं, ऐसे लिखना है कि शादी हो गई है। हाँ, शादी हो और वो गई है बहुत नहीं हैप्पी है, है, खुश है, हस्बैंड के हाँ। साथ हाँ, आ रही हस्बैंड के है। साथ बहुत ही अच्छा जीवन बिता रही, खुशहाल जीवन बिता रही है।
प्रेम हाँ, पूर्वक तो अपने मतलब तो पति यही के हो साथ गया ना बहुत अच्छा कि जीवन शादी बिता रही हो है। गई है, हाँ, तो एकदम उसका उसमें ना ये भाव और डालिए, बिना भाव के अगर कुछ भी लिखेंगे तो नहीं होगा, आपको हम्म। भाव डालना हाँ, तो होगा। मैं विजुअलाइज होता ही नहीं है मुझसे ना कि ओहो, शादी हो रही है। नहीं विजुलाइज तो करना पड़ेगा। आप खूब एंजॉय कर रहे हो, आप किसी की शादी भी तो आपने देखी होगी ना, कैसे हो हाँ, रही वो है, तो कैसे जाते फेरे पड़ हैं, रहे हाँ जी। हैं, लड़की कितनी खुश है, कैसे तैयार हुई है। अब इमेजिन करो बस बैठ आपके के। पिक्चर का शादी होते हुए लगा लो ना, और उसमें देखो लड़की के बदले आपकी बेटी है, ये विजुलाइज करना शुरू करो बस। हाँ, आपने ओके। गूगल से कोई निकाल लें कोई गूगल से मैरिड निकालिए, कपल की शादी हो फोटो। रही, कोई लैविशली शादी हो रही है 5 स्टार होटल में या 7 स्टार होटल में, और अच्छा। फिर वहां उसके जगह उसकी हाँ। पिक्चर को देखो अपनी बेटी की। सिंपल है, कोई भी आजकल तो अच्छा। इतना इजी है विजुलाइज करना। कोई गाना लगा दो हाँ, विवाह का, देखो उसकी बेटी आपकी तो दुल्हन बनती है और आप इंजॉय कर रहे हो उसके साथ, आप लड़की की माँ। कब यूजुलाइज करना है, विजुलाइज कब करना है? विजुलाइज रोज करना आपको तो फिर। नहीं, किस समय, टाइम? टाइम आपके कभी भी ऊपर कर है, सकते हैं, जब आपका किसी भी मन समय कर सही अच्छा। है। सकते हैं। जब आप ध्यान में ओके। बैठे हाँ, 5 मिनट के लिए बैठे और विजुलाइज करें, दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हो। ठीक है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू। थैंक यू यू। जी। यस गीता जी। या गीता जी, आत्मा प्रज्ञा मैडम, आप मंजू बताइए। मैडम, मंजू खेरिया जी। मुझे एक ही हाँ शॉर्ट क्वेश्चन है हाँ हाँ। कि 8 o'clock से 8 मिनट तक दोनों लिखना भी है और नहीं नहीं, मैनिफेस्टेशन भी करना है, दोनों नहीं, से कर सकते? लिखना पहले है आपको, आप पहले ही लिख लो। ओके, 8 से 8 मिनट का विजुलाइजेशन जरूर होना चाहिए, मिनिमम 8 मिनट का विजुलाइजेशन, मैं तो यही बोलूंगी। ठीक ठीक है, लिखने में ठीक पहले है, लिख लो, और पढ़ भी पहले लो, लिखे। पर उसके बाद फिर आठ ओके, मिनट का विजुलाइजेशन करो। आप लोग और एक काम ओके, कर सकते हो, 8 मिनट का या 10 मिनट का ना कोई ऑडियो रिकॉर्ड पहले से कर सकते हो अपने वॉइस में, और उस समय 8 तारीख को वही चला दो, तो आप क्या वो चल ओके, रहा है और आप मैनिफेस्ट हो रहा है और आप अपना विजुलाइज कर रहे हो। बहुत इजी हो जाएगा ओके, आपके लिए। कोई भी स्क्रिप्ट लिख लो 10 मिनट का, आप जो बोलोगे वो, और उसके बाद उसको चला दो ठीक 8 बजे, और विजुलाइज करते रहो। आजकल तो अपने फोन में तुरंत रिकॉर्ड कर सकते हैं 10 मिनट का कुछ भी बोल के, एक्सलेंट। लिख के स्क्रिप्ट, या और फिर उसको विजुलाइज होने दो। वो तो कितना इजी हो गया आपका विजुलाइजेशन, और एग्जैक्ट टेन वेरी मिनट्स का नाइस। या 8 मिनट्स का विजुलाइजेशन होगा। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग दिस सजेशन। थैंक ठीक यू है ना। मंजू हाँ, खेरिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। तो हम लोग ध्यान में चले, क्योंकि ध्यान आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रही हूँ यस, अपना इंसेस्टर हीलिंग भी कर लें, फिर हम लोग ध्यान में बाबा जी के साथ, बिल्कुल। अपने सीरियस मास्टर जो है हमारे महाअवतार बाबा जी और पत्री जी के साथ हम लोग चलें वहां पे भी, एट पोर्टल को पार करके वहां बैठ के पिरामिड के नीचे ध्यान करें, है ना, और अपने विश एक मैनिफेस्ट करेंगे। तो सबका विश एक बार सोच लें, सब पानी पीना पी लें। ये गीता गीता जी आप ही थी ना, तो बस हो गया आपका ना, हैंड रेज, हैंड डाउन कर लीजिए। तो पानी पी ले सब, आंखें बंद करें, हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, और हम अब ध्यान में उतरेंगे। यस, 1 मिनट में लाइव हाँ, स्टिल चेंज चेंज कर कर देती लीजिए, हूँ। हाँ चेंज कर जो दीजिए। फ्रेंड्स प्लीज, आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, कुछ सेकंड्स के बाद वापस न्यू रिकॉर्डिंग आ रही है, तब आप लोग मिलकर ध्यान कर सकते हैं। तो हम लोग ध्यान में उतरे, आंखें बंद करें, पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, और बहुत मुस्कुराहट के साथ सब बातों को भूलकर सिर्फ अपने पे ध्यान आज, अपने, न पास्ट न प्रेजेंट न फ्यूचर, कुछ नहीं, केवल अपने पर ध्यान लेके जाएं बहुत मुस्कुराहट के साथ। जितनी मुस्कुराहट के साथ आप आंखें बंद करेंगे, उतनी ही आप इजीली ध्यान में उतरते चले जाएंगे। तो भाव को चेंज करते हुए ध्यान में उतरे, हाथों को क्लास, पैरों को क्रॉस, चश्मे को उतार के हृदय पे ध्यान, सांसों पे ध्यान लेकर जाए, आती जाती सांस, आती हुई और जाती हुई सांसों को देखें। हर आती हुई सांस पहले से और अधिक गहरी होती हुई फील करें, उसकी गहराई को।
हर जाती हुई सांस आपके अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा को, थॉट्स को, बिलीव्स को रिलीज करती हुई। हर आती हुई सांस पहले से और अधिक गहराई लिए हुए आपके अंदर, हर जाती हुई सांस आपके हर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से आपको दूर करती हुई। आती हुई सांस, जाती हुई सांस को फील करें। और अब हम सबसे पहले अपने महाअवतार बाबा जी से जुड़ेंगे, सीरियस मास्टर से, पत्री जी से जुड़ेंगे, और जितने भी सीरियस सीरियस स्टार के मास्टर्स हैं उनका भी हम आह्वान करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप आए और आज के ध्यान में हमें गाइड करें, हमें प्रोटेक्ट करें, और हमें जो भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी हम उसको ग्रहण कर सकें, और जो भी हमें गाइडेंस चाहिए वो हमें गाइडेंस हम प्राप्त कर सकें, विजडम प्राप्त कर सकें। फील करें इसे, अपने चारों तरफ देखें, एक दिव्य ऊर्जा से हम परिपूर्ण हो चुके हैं जो हमारे मास्टर्स की है, और दिव्य ब्रह्मांड से 8 पोर्टल्स से आती हुई लाइट को देखें, जो सीरियस स्टार सन एनर्जी से अलाइन होकर हम धरती पर थर्ड डायमेंशन पे जहां हम हैं वहां पे वो ऊर्जा आते हुए देखे, हमारे सहस्त्रार से होकर हमारे लेफ्ट एंड राइट ब्रेन में, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के बीच में आप लेटा हुआ 8 मतलब इंफिनिटी साइन बनाइए, और देखें कि सारे जो ब्रेन में जो भी डिस्कम्फर्ट है, जो ऊर्जा नहीं चाहिए, या जो नेगेटिव ऊर्जा है, या डिसबिलीफ की ऊर्जा है, पुरानी ऊर्जा है, और कोई ऐसी ऊर्जा जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, वो सारी रिलीज हो रही है। जैसे भी इंफिनिटी साइन बनाते हैं, दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, 8 पोर्टल की ऊर्जा हमारे सारे पुराने थॉट्स, बिलीव्स को रिलीज कर रही है, और हमारे लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को स्वस्थ करके एनर्जाइज करती हुई, एक्टिवेट करती हुई और बैलेंस कर रही है। उसके अंदर से जो भी पुरानी ऊर्जा को डीएक्टिवेट करके, उसको गलाकर, मतलब समझिए वो गलते जा रहा है और रिलीज हो रहा है, और धरती माँ में जाता हुआ, और सारी न्यू ऊर्जा रीएक्टिवेट होकर रीजनरेट हो रही है, जो आने वाले समय में हमें नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नई दिव्यता हमारे अंदर समाती रही। देखिए, दोनों आंख, नाक, कान, मुंह में भी वो डिवाइन एनर्जी, वो इन्फिनिट ऊर्जा, दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा, कंपैशन की ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, और हमारे थ्रोट चक्रा को भी एक्टिवेट करती हुई। उसमें भी एक एक इंफिनिटी साइन बनाइए। जो नहीं समझ पा रहे इंफिनिटी साइन, वो लेटा हुआ 8 जिसको बोलते हैं वैसा बनाइए, और जैसे ही हम 8 ड्रॉ करते हैं अपने अंदर, जो भी क्रिएशन करने में हमें कष्ट दे रही थी, जो हमारे न्यू क्रिएशन में बाधक थी, वो सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। वो सारे पैटर्न्स, जो पुराने पैटर्न्स थे, वो डीएक्टिवेट होकर रिलीज होती भी। धीरे धीरे वो ऊर्जा को देखिए अपने शोल्डर में
हम हमेशा से अपने ऊपर बहुत सारे भार लिए हुए रहते हैं, सारी दुनिया का भार। जैसे हम ना रहे तो हमारा मतलब हमारे बिना दुनिया में काम ही ना चले, हमारे परिवार वाले कैसे रहेंगे, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे पति का क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। जबकि हम जानते हैं जैसे ही हम जाएंगे वैसे ही वो भी एडजस्ट हो जाते हैं। पर हम जो भी ये आपके मन में ये भाव है, ये भार लेके रखे हैं, वो सबको रिलीज करें। कोई भी भार आपके कंधे पर नहीं है, सब रिलीज हो चुका है। देखिए एकदम लाइट होते हुए कंधे को। फ्रोजन शोल्डर होता है क्योंकि वो समझते हैं कि भाई हम ही हैं इस घर में करता धरता, हमारे बिना होगा कैसे। तो सोचिए, एक थॉट से कितनी बीमारियों को आप लोग एक्टिवेट करते हैं। तो आज वो सारे को रिलीज कर दीजिए। हाथों तक जाते हुए देखिए उस ऊर्जा को, उस इन्फिनिट ऊर्जा को, आपके अंदर के हाथ के एक एक सेल को एक्टिवेट करती हुई, रीजनरेट करती हुई, प्रकाशित करती हुई, ज्योतिर्मय करती हुई। धीरे धीरे इस इन्फिनिट साइन को अपने हृदय में तक जाएं और वहां ड्रॉ करें, एकदम सेंटर ऑफ द चेस्ट में ड्रॉ करें। जैसे हम ड्रॉ करते हैं, हमारे अंदर की जो भी जेलिसी की भावना, लोनलीनेस की भावना, कोई भी डिफरेंट भाव जो हमें परेशान कर रखे हैं, किसी के लिए कोई घटना के कारण हमारे मन में किसी के प्रति नेगेटिविटी की भावना है, वो सब रिलीज हो रही है। और दिव्य ब्रह्मांड की कम पैशन की एनर्जी, लव की एनर्जी हमारे अंदर जाती हुई, हमारा हृदय एक्सपैंड होते हुए, विशाल होते हुए, धीरे धीरे और नीचे उतरे। मणिपुर में इन्फिनिटी साइन बनाए। देखिए 72 लाख नाड़ियां स्वस्थ हो गई है। ऊर्जा को देखिए 72 लाख नाड़ियों में जाते हुए, प्रकाश की ऊर्जा, दैविक शक्ति, पोर्टल की शक्ति वहां जाकर एक्टिवेट होते हुए, और सब अवरोध को, जितने भी अवरोध हमारे 72 लाख नाड़ियों में आ चुके हैं, वो सब रिलीज हो गए हैं। और हमारी सारी नाड़ियां स्वस्थ होकर उन्नत, तरंगित, ज्योतिर्मय। अब देखें और नीचे जाएं, स्वादिष्ठान, न्यू क्रिएटिविटी की ऊर्जा बढ़ते हुए, और जो भी पुरानी ऊर्जा है जो हमारे क्रिएशन में बाधक, हमारे आगे बढ़ने में बाधक, हमें जीवन में केवल अपने खाने पीने और रोटी कपड़ा और मकान से ही हम जूझ रहे होते हैं, उन सब से को रिलीज करते हुए, नए क्रिएशन को रिक्रिएट करते हुए, कंपैशन को रिक्रिएट करते हुए, हर लिमिटेशन को रिलीज करते हुए, एक एक सेल में भी देखें वो उसके मूलाधार स्वादिष्ठान में जाते हुए। अब फिर धीरे धीरे मूलाधार में आए। वहां इन्फिनिट साइन जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं, हमारा सारा डर, भय रिलीज होता हुआ, प्रवेश द्वार पूरी तरह से खुलता हुआ मूलाधार का, और पूरा चक्रा एक्टिवेट होकर ज्योतिर्मय, हमारी बेसिक नीड से हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हमारी ऊर्जा विशाल और एक्टिवेट होती हुई अपने पूरे स्पाइनल कॉर्ड में भी इन्फिनिटी का साइन बनाएं। आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड एक्टिवेट, स्वस्थ, निर्मल, ज्योतिर्मय, निर्मय, ज्योतिर्मय, प्रकाशित, ज्योत। धीरे धीरे बैक, पूरा हेड में देखें, आज्ञा चक्र के बैक में, मतलब बिंदु चक्र में जिसे कहते हैं,
वहां से होते हुए वापस सहस्त्रधार आए और पूरे शरीर में देखें वो प्रकाश ही प्रकाश, दैविक शक्ति से परिपूर्ण। हर एक सेल को देखें, हर एक सेल को देखें, हर एक सेल को एनर्जाइज होता देखें, वाइब्रेट होता देखें। हर एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन ऑफ द बॉडी देखें हील होता हुआ। स्प्लीन, हार्ट, लंग्स, लीवर, पैनक्रियास, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स सबको एक्टिवेट होते देखें। विजुअलाइज करें कि आपका शरीर का एक एक कण स्वस्थ है। विजुअलाइज करें कि आपका हर एक सेल रीजनरेट होकर प्योरीफाई होता हुआ। जंक डीएनए भी जो है एक्टिवेट हो रहा है। और आप पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण ऊर्जा से परिपूर्ण है। आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा है, शक्तिशाली है, आप निडर हैं, दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है। बैक का हार्ट चक्र में ध्यान लेकर जाएं। हम बैक हार्ट चक्र में जो एक पोर्टल होता है जहां से हम बाबा जी के साथ कहीं भी जा सकते हैं, तो उसको भी एक बार ध्यान दे। पर अभी नहीं, अभी हम सबसे पहले अपने एंसेस्टर का हीलिंग करेंगे। अब हम आह्वान करेंगे अपने सभी एंसेस्टर्स का, उनसे भी प्रार्थना करेंगे। आप सब आए और ध्यान में बैठ जाएं। जाने अनजाने मुझसे या मेरे परिवार वालों से कभी भी कोई गलती हुई है, या कभी भी कोई ऐसी कुछ हुआ है जिसके कारण आपको नाराजगी, आप नाराज हुए हो, क्या आपकी नाराजगी का कारण मैं कारण बना हूं या मेरे परिवार वाले बने हो, तो मुझे और मेरे परिवार वालों को दिल से क्षमा करें। मैं अपने लिए और अपने परिवार के बिहाफ में आप सबसे माफी मांगती हूँ या मांगता हूं। अपने कुल देवी कुल देवता से भी प्रार्थना करें। जाने अनजाने मुझसे कुछ भी भूल हुई हो, कुछ भी ऐसी घटना का कारण बना हूं जो आपको अप्रिय लगी हो, तो मैं उसके लिए भी दिल से क्षमा जांचना चाहती हूँ या चाहता हूं। और फिर दिव्य पोर्टल से प्रार्थना करें, अपने गुरु से प्रार्थना करें, दिव्य प्रकाश का वो द्वार और बड़ा करें और खुल जाए। हे महाअवतार बाबा जी, हे मेरे गुरु, आप वो दिव्य प्रकाश को हमारे पूर्वजों तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि वो भी प्रकाश में उठ सकें। और अब अपने सभी एंसेस्टर से कहें, आज दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा आपके सामने है। जाने अनजाने अगर कोई भी ऐसी भूल हुई हो, तो मैं आपके तरफ से भी इस यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ, और अपने मास्टर्स के सामने भी माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, और प्रार्थना करती हूँ कि आप सब को ये दिव्य प्रकाश प्राप्त हो और आप एसेंड हो। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने मास्टर्स से, हे मेरे मास्टर्स, हे महाअवतार बाबा जी, पत्री जी और सभी दिव्य मास्टर्स, सीरियस स्टार्स के मास्टर्स, हमारे जितने भी ऋषि मंडल हैं उनके मास्टर्स, देवदूत, हमारे देवी देवता, आप सबसे प्रार्थना करती हूँ ये दिव्य प्रकाश उनको प्राप्त हो, मेरे एंसेस्टर्स को प्राप्त हो, और वो प्रकाश की ओर उठते चले जाएं। देखें, वो सब ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में धीरे धीरे उन सबको प्रकाश प्राप्त हो रहा है। दिव्य द्वार खुल चुका है और दिव्य द्वार से प्रकाश आपके एंसेस्टर्स में आ रहा है।
आप सब प्रार्थना करें, आप प्रकाश की ओर उठें। ये प्रकाश आपको सही जगह पर, आपको रास्ता दिखा रहा है और आप उस प्रकाश की ओर उठते चले जाएं। प्रार्थना करें अपने एंसेस्टर से, प्लीज राइज इन लाइट, प्लीज राइज इन लाइट, प्लीज राइज इन लाइट। देखें, प्रकाश में धीरे धीरे आपके सभी एंसेस्टर्स उठते जा रहे हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे जैसे वो ऊपर उठते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप प्रकाश से भरते जा रहे हैं और आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं वो सब। फील करें, आपको अभी भारीपन लगेगा और धीरे धीरे देखेंगे जैसे जैसे वो आप मन ही मन दोहराए, प्लीज राइज इन लाइट, प्लीज राइज इन लाइट। अपने गुरुजन से भी प्रार्थना करें, प्लीज इन सबको रास्ता दिखाएं। हे देवी देवता, हे मेरे गुरु, इन सबको सद्मार्ग दिखाएं और ये ऊपर प्रकाश की ओर बढ़े। जाने अनजाने अगर कुछ भी भूल हुई है इनके तरफ से या मेरे तरफ से, मैं आप सबके सामने आज इनके तरफ से और मेरी तरफ के हर भूल के लिए माफी मांगती हूँ। प्लीज राइज इन लाइट, प्लीज राइज इन लाइट। देखिए धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जा रहा है और सब एंसेस्टर्स लाइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फील करें, आपके सभी एंसेस्टर्स धीरे धीरे प्रकाश की ओर ऊपर उठते जा रहे हैं और बहुत आशीर्वाद देते हुए, बहुत प्यार देते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। फील करें एकदम हल्कापन, ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुके हैं आप, उनके आशीर्वादों से परिपूर्ण हो चुके हैं। अब अपने मास्टर्स को कॉल करें, महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी और सभी मास्टर्स को, मेरे सभी मास्टर्स को, आप जिसे भी मानते हैं, हैदर खान बाबा या नीम करोली बाबा या आदि गुरु शंकराचार्य, सबका आह्वान करें। गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय, गोरक्षनाथ बाबा, प्लीज आए। आज मैं 8 पोर्टल्स पे आप सबके साथ प्रवेश करना चाहती हूँ। देखें उनकी ऊर्जा से आपका कण कण प्रकाशित हो रहा है, आपके गुरुओं की ऊर्जा से आपका कण कण प्रकाशित हो रहा है। विजुलाइज करें पूरा शरीर, बाबा जी बगल में खड़े हैं, मावतार बाबा जी, पत्री जी, और उनके प्रकाश से आपका पूरा शरीर प्रकाशित हो चुका है। आप केवल आत्म स्वरूप में दिखाई दे रहे हो अपने आप को, और कुछ रहा ही नहीं, केवल प्रकाश प्रकाश प्रकाश। और आप हृदय, बैक हृदय में ध्यान लेके जाएं। देखिए आप इजीली वहां से निकलकर अपने बाबा जी के साथ 8 पोर्टल की तरफ बढ़ते जा रहे हो। 8 पोर्टल के बाहर खड़े हो और वहां देखिए इन्फिनिटी साइन दोनों खंबे पर और सेंटर में, यही लायंस गेट पोर्टल है। इससे हम एंटर कर रहे हैं, बाबा जी का हाथ थामे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और 8 पोर्टल से एंटर किए हैं, लायंस गेट पोर्टल से हम एंटर कर चुके हैं। सीरियस स्टार पर बैठ के और आज हम ध्यान करेंगे। बाबा जी हमें वहां ले गए अपने साथ। वहां एक बहुत बड़ा सा गोल्डन पिरामिड है, उस पिरामिड में हम सब हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोलाकार रूप में बैठे हैं। ऊर्जा बढ़ती जा रही है और हमारा कण कण प्रकाशित वहां की लाइट से। दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड की हमारे अंदर आती हुई और हमारे पूरे सभी चक्र को अलाइन करती हुई, हमारी एनर्जी को एनर्जाइज करती हुई, एक्टिवेट करती हुई हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। ऊर्ध्वगामी हो चुकी है हमारी ऊर्जा और हम सब बाबा जी सामने हैं और हम सब वहां 8 पोर्टल पे बैठकर ध्यान कर रहे हैं।
हमारे शरीर से सभी पुरानी ऊर्जाएं रिलीज हो चुकी है और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा ही हमारे अंदर है। हम पूर्ण स्वस्थ हैं। हम अपने भाग्य को जैसा भाग्य लिखना चाहें लिख सकते हैं। देखिए, आप बाबा जी ने एक पेपर दिया, एक पेन दिया। खुद ही विजुलाइज करें कौन से कलर की पेंसिल दिया है, कौन से कलर का पेपर दिया बाबा जी ने, और आप उसमें 8 जो भी चीज चाहिए लिखना शुरू करें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, एक बार फिर से पढ़ना चाहे पढ़ ले, आठों को फिर से पढ़े, और हर पढ़ने के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए। फर्स्ट पढ़ें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस गिफ्ट ऑफ लाइफ। सेकंड को पढ़ें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। थर्ड को पढ़ें, फोर्थ को पढ़ें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सच अ कलरफुल लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आठों को पढ़ के बहुत बहुत धन्यवाद करें अपने मास्टर्स का। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। उस गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा भी हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई हमारे मैनिफेस्टेशन को और बढ़ाती हुई फील करें। गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा हमारे ऊपर और हमारे से होती हुई हमारे जहां हम बैठे थे घर पे वहां भी जाती हुई। हमारा
हम पूरी तरह से इल्यूमिनेट हो रहे हैं, हमारा सारा घर भी इल्यूमिनेट हो रहा है। ब्लू कलर की ऊर्जा देखें, सीरियस स्टार से होती हुई वो गोल्डन कलर्स और धीरे धीरे ब्लू कलर्स में परिवर्तित होते हुए वो हीलिंग ऊर्जा हमारे से होती हुई वो कॉस्मिक पावर, वो एनर्जी से भरी हम जहां बैठे थे घर में वहां तक भी जाती हुई, हमारे सूक्ष्म शरीर से होती हुई पूरे स्थूल जहां शरीर बैठा था वहां तक जाती हुई, पूरा घर भी उस कॉस्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता जा रहा है। हार्ट चक्र इतना एनलार्ज हो गया है कि हम खुशी से एकदम परिपूर्ण हो चुके हैं। इनफाइनाइट एनर्जी हमारे अंदर, और हम इल्यूमिनेट हो रहे हैं, पूरे चमक रहे हैं, ब्राइट स्टार की तरह हम चमक रहे हैं। और हमारी वो ऊर्जा हमारे स्थूल शरीर को भी प्रभावित करती हुई, इल्यूमिनेट करती हुई, फील करें वहां से वो ऊर्जा पूरे घर में प्रभावित, घर के एक एक कोने में, आपके बिजनेस में भी देख लें या पति के बिजनेस में देख लें, वो ऊर्जा जा रही है। और जो भी जहां कहीं भी कोई भी ऐसा ऊर्जा है उस सब को इल्यूमिनेट कर कर प्रकाशित करती हुई, पूरा व्यापार उनका भी चमकता दमकता, पैसों की बारिश होते हुए, धन की वर्षा होते हुए, प्रोस्पैरिटी बढ़ते हुए, सक्सेस बढ़ते हुए। जिसको नया घर चाहिए वो नया घर देखें, जिसको नई गाड़ी चाहिए नई गाड़ी देखें, जिसको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए वो देखें कि कहीं आध्यात्मिक जगह पे आप गए हो और वहां ध्यान करे, बाबा जी के केव में ही ध्यान कर रहे हो, और वहां से द्रोणगिरी या जहां भी आप देखो, ऊपर जहां जाना चाहे, हिमालय पर्वत पर या जहां भी देखो, धीरे धीरे आपकी उस सूक्ष्म ऊर्जा जो आप ऊपर बैठे हो वहां से वो स्थूल शरीर में होते हुए पूरी पृथ्वी में पहुंचते हुए, और पूरी पृथ्वी में भी वो ऊर्जा, वो लाइट, वो एनर्जी प्रवाहित हो रही है। अब आप एक इन्फिनिट साइन ड्रॉ कीजिए आपके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर तक, और देखिए वो लाइट आपके सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर से होते हुए पूरी पृथ्वी में जा रही है। और पूरे पृथ्वी में हर एक मानव को, हर एक पेड़ पौधे झरने तालाब में पहाड़ में, जीव में जंतु में पशु में पक्षी में जा रही है। एट एट पोर्टल की ऊर्जा, एट एट सीरियस स्टार की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा पूर्णतः प्रकाशित होकर पूरे पृथ्वी में, पृथ्वी से पूरे एक एक पेड़ पौधे नदी झरने तालाब, हर मानव में, धरती माँ में भी एक इन्फिनिट साइन बनाइए, कनेक्ट कर दीजिए अपने से। जो भी स्टक अप एनर्जी है धरती माँ की वो सब रिलीज हो रही है आपके माध्यम से। जो भी धरती माँ में पेनफुल एनर्जी है वो सब भी रिलीज हो रही है, और सब एसेंड होते हुए जो भी धरती में कुछ भी ऐसी चीजें हैं वो सब अंधकार है, वो सब प्रकाश में बदलते हुए धरती माँ के चारों तरफ देखे दिव्य प्रकाश ही प्रकाश। जहां तक आपकी नजर जा रही है धरती माँ पूरी तरह से इल्यूमिनेट कर रही है। किसी को गोल्डन लाइट में दिखेगा, किसी को ब्लू लाइट में दिखेगा, किसी को व्हाइट लाइट दिखेगा, और सब प्रेममय होते जा रहे हैं, सब शांतिमय होते जा रहे हैं। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको दिव्य ऊर्जा मिले। ये एट एट की पोर्टल की ऊर्जा सब में जाए, ये लायन गेट की कॉस्मिक दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश मास्टर्स के द्वारा, हमारे द्वारा होते हुए, मास्टर्स से हमारे द्वारा, स्टार्स से मास्टर्स और मास्टर से
हमारे द्वारा सूक्ष्म शरीर से होते हुए, स्थूल शरीर से होते हुए पूरी पृथ्वी में हम माध्यम बन चुके हैं, पूरे पृथ्वी का डिवाइन ऊर्जा इस पूरी पृथ्वी में फैलते हुए हम खुशी का माध्यम हो चुके हैं। सबका प्रार्थना करें, सबको खुशी दें, सबको आनंद दें, सबका मंगल हो, सब समृद्धशाली हो, सबका जीवन दिव्य हो, प्रेममय हो, आनंदमय हो, शांति से परिपूर्ण हो। कल्याणकारी हो, चमत्कारिक हो, मैजिकल हो। कुछ देर और जाने दे। प्रेम की ऊर्जा अब धीरे धीरे हमारे द्वारा होते हुए पृथ्वी में और पृथ्वी से होते हुए हमारे पूरे देश में, देश हमारा समृद्धशाली होता हुआ, खुशहाल होता हुआ, आर्थिक अवस्था बहुत ही परिपूर्ण, फिर से सोने की चिड़िया कहलाता हुआ हमारा भारतवर्ष। धीरे धीरे ये ऊर्जा समस्त संसार में जाते हुए देखें, जितने भी देश हैं उन सब में जाते देखें, सब में प्रेम चारा, भाईचारा, सब जगह सर्वत्र शांति, सर्वत्र प्रेम ही प्रेम फैलता हुआ। सब अंधकार, नफरत विलीन होता जा रहा है और प्रेम और का प्रकाश बढ़ते जा रहा है। पूर्ण ज्योतिर्मय ब्रह्मांड, एक एक नक्षत्र में देखें आपके द्वारा होता हुआ ये प्रकाश, एक एक ग्रह में देखें, चंद्रमा में भी भेजें, सूर्य में भेजें, सीरियस स्टार में भी भेजें। अब जब जब आप अपने हृदय से ये ऊर्जा भेज रहे हो, वहां और प्रकाश आपके वहीं से कई गुना होकर आपके अंदर समाता हुआ एक सर्कल बन चुका है। आपसे पूरी पृथ्वी में, पृथ्वी से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से फिर सीरियस स्टार और सूर्य में, और वहां से फिर आपके अंदर। आप सिर्फ प्रकाश रह गए और एक चैनल बन चुके हो प्रकाश फैलाने का, प्रकाश देने का, प्रकाश प्राप्त करने का और प्रकाश वापस फैलाने का। पूरा ब्रह्मांड प्रेममय, आनंदमय, शांतिमय, दिव्य ऊर्जावान। फील करें इस ऊर्जा को, इस अनुभूति को, इस खुशी को, इस आनंद को। आपका होना ही इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस संसार में प्रेम की धारा बहाने के लिए, ब्लेसिंग आपके माध्यम से इस पूरे यूनिवर्स को प्राप्त कराने के लिए आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि आप माध्यम बनो इस पूरे यूनिवर्स में प्रेम फैलाने का। आज बाबा जी और असीम कृपा से, आपकी सभी गुरुओं की असीम कृपा से पूरी तरह से आप चैनल बन चुके हो, ये प्रकाश का, ये खुशी का, ये आनंद का, ये प्रेम का। और जितना आप बांट रहे हो उतना कई गुना होकर आपके अंदर वो प्रेम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आपके चारों तरफ प्रकाश की ऊर्जा अब पूरी तरह से पिंक एनर्जी में, लव की ऊर्जा में, कंपैशन की ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी है। और आज इसी क्षण से जो भी आपके पास आएगा उसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ ये प्रेम की धारा, ये असेंशन की ऊर्जा, ये प्यार की ऊर्जा, ये कंपैशन की ऊर्जा ही सिर्फ जाएगी, क्योंकि आप इसके अलावा कुछ रह ही नहीं गए। आप सिर्फ प्रेम और प्रेम और प्रेम फैलाने वाले ही हो गए हो। फील इट, फील इट, फील इट। बाबा जी आपके पास फिर से खड़े हुए हैं कि अब चलने का टाइम है। और बाबा जी वापस आपका हाथ पकड़कर आपके साथ आप उस पोर्टल से वापस निकल रहे हो, वो दिव्य प्रकाश स्वरूप में। धन्यवाद दें उस गोल्डन पिरामिड को, उस लॉयंस गेट पोर्टल को, उस खंबे, उस
पोर्टल के साथ साथ उस गेट को और साथ में सभी सीरियस मास्टर को सब आपको टाटा बाय बाय कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं इस न्यू एनर्जी के लिए, इस न्यू ऊर्जा के लिए, इस न्यू एनर्जी को और शक्ति को और वाइब्रेशन को जो आप लेके जा रहे हैं उसके लिए। यू आर चेंज नाउ, फुल्ली चेंज इंसान हो, जो आए थे और जो जा रहे हैं उसमें। उस अनुभूति के साथ, उस प्रेम के साथ अब धीरे धीरे बाबा जी के हाथ पकड़कर वापस अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करें। बैक ऑफ द हृदय से इजीली प्रवेश कर पाएंगे और फील करें अपने शरीर को, पर कोई भी आंखें ना खोले, संचालित होने दें एक बार फिर से। फील करें अपनी ऊर्जा को, अपने पूरे शरीर को फील करें। ये दिव्य अनुभव के लिए बाबा जी को धन्यवाद करें, सभी मास्टर्स को धन्यवाद करें, सभी ऋषियों को धन्यवाद करें, इस लॉयंस गेट को धन्यवाद करें, धरती माँ को धन्यवाद करें, सूर्य को धन्यवाद करें, सीरियस स्टार्स को धन्यवाद करें और धीरे धीरे हृदय तक वापस आए। आप पूरी तरह से देखो, प्रकाश से जगमगा रहे हो, प्रेम के स्वरूप बन चुके हो आप। मानो खिला हुआ गुलाब जैसे सुगंधी देता है, वैसे आपके अंदर से प्रेम की सुगंध आपके पूरे शरीर में बहती हुई, एक एक कण में, एक एक सेल में, एक एक सेल के बीच में, हर एक ऑर्गन में, हर एक आपके चक्रास में, हर एक स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्रा में, हर एक कण कण में देखें, इल्यूमिनेट कर रहे हो आप। और फिर धीरे धीरे वापस अपने हृदय में प्रार्थना करें। हृदय की ऊर्जा धीरे धीरे मूलाधार तक, मूलाधार में जो भी एक्सेस एनर्जी है धरती माँ को समर्पित करें। बहुत धन्यवाद दे धरती माँ को, बहुत धन्यवाद दे। हे धरती माँ, आज आपके ऊपर हम रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी हमारी कृपा है। आपकी कृपा हम पर। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सभी गुरुओं को जिन्होंने आज हमें माध्यम बनाया। मैं धन्यवाद देती हूँ इस लायंस गेट पोर्टल को, सीरियस स्टार को, एक बार फिर से पूरे मास्टर्स को, सीरियस स्टार को, सूर्य को और सेंट्रल सन को, सबको धन्यवाद दें और देते हुए धीरे धीरे हृदय तक आए वापस। अपने हायर सेल्फ को भी धन्यवाद दें, अपने ईष्ट को धन्यवाद दें, अपने कुल गुरु, कुल देवी देवता को धन्यवाद देते हुए हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखे और बहुत प्रेम से हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए खुद को धन्यवाद देते हुए कि शरीर रूप में, मानव शरीर में हमने जो जन्म लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर जीवन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ध्यान के लिए, आज के इस क्षण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डन पिरामिड को भी धन्यवाद दें और धीरे धीरे वापस आए। देखिए, दिव्य प्रकाश के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ, दिव्य एनर्जी के साथ वापस आए, जगमगाते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आनंदित लौटे, चमत्कारिक शक्तियों के साथ, चमत्कारिक ऊर्जा के साथ। यस, अभी बाकी है जी। जल को हाथ में ले, जल को मैनिफेस्ट करें कि ये जल मेरे जीवन को अति उन्नतिशील, प्रगतिशील बनाती हुई और सर्वश्रेष्ठ जीवन देती हुई और हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत बढ़ाकर दिव्य स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाती भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, फॉर सो कलरफुल ब्राइट लाइट। थैंक यू। और फिर ग्रहण करें। यस,
ये सीरियन स्टार, सीरियन है कि सीरियस, क्या सीरियस क्या स्टार नेम है, है? सीरियस स्टार। सीरियस। सीरियन बोलते हैं थैंक जो वहां पे रहते हैं, सीरियन बोलते हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी सीरियन हुए, वहां पे रहने वाले। यू। स्टार का नाम सीरियस अच्छा, स्टार है। आप ठीक टाइप है, ओके, करेंगे आ थैंक जाएगा आप सब गूगल में। यू, ओके, थैंक यू। हाँ जी, मनसूबा धन्यवाद जी। मंजू जी, बहुत ही हम्म। अद्भुत। ध्यान, यस। एनर्जी इतनी ज्यादा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद आपका, हृदय से धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत शब्द इस समय थोड़े वैसे हो जाते हैं ना, एकदम से आते हैं बाहर ध्यान से, तो धन्यवाद। तो मंजू जी का ले लेते हैं हैंड रेज से। हाँ जी मंजू जी, हैंड रेज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मंजू जी। यस। हम्म। अनुबंधन, मैं यही कहना था, मुझे आज का बहुत अच्छा लगा। और भी जब मैंने हाथ खोले अपने, तो जब आंखों के ऊपर देखे तो एक भगवान कृष्ण की मूर्ति मुझे नाचते हुए दिखाई दी अपने हाथों में। जब वाह। आंखें खोली वाह, मैंने, बहुत ही बढ़िया लगा, आज का अनुभव बहुत अच्छा था। बहुत थैंक डीप, यू। वेरी डीप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी मंजू जी, थैंक यू। बहुत यस डीप। विभा जी, मंजू जी, इतना अनम्यूट कर लीजिए। बढ़िया आपने ध्यान कराया कि एकदम जी, शरीर तो एकदम सभी हल्का को हो गया, लगता है सभी ही को नहीं। बहुत बहुत आत्मवंदन। मंजू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने इतना खूबसूरत ध्यान कराया। बहुत बहुत एनर्जी थी और लाइट भी बहुत थी। जब आपने कहा कि वाइट लाइट, तो जैसे जैसे आप गाइड कर रही थी वैसे वैसे लाइट हमें अपने ऊपर दिखाई दे रही थी। और मेरे लोअर बैक में बहुत भारीपन था, तो लोअर बैक में बहुत भारीपन महसूस अभी हो रहा कैसा था। है? अब ठीक है, अब ठीक है। बात ये ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको एंसेस्टर कोटि कोटि हीलिंग कर रहे थे धन्यवाद। तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हल्कापन लग रहा था उस समय तो गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं काफी दिन के बाद मैंने आपकी क्लास अटेंड की है, तो और ओहो। मुझे आपका जो आपका ये है आज्ञा चक्र, तो मुझे चमकता हुआ हमेशा दिखाई देता है। जब भी मैं आपको देखती हूँ ना, तो आपका आज्ञा आज्ञा चक्र चमकता रहता है रेडियम की तरह। तो वाह, थैंक बहुत यू खूबसूरत, जी। बहुत एनर्जी। और प्रज्ञा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमें दिया, जिसमें आप जैसे हीरे आते हैं और हमें इतना सब कुछ दे के जाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू जी, धन्यवाद, थैंक बहुत यू बहुत उषा जी। आभार आपका। हाँ, थैंक यू जी। मंजू जी, आप तो खुद ही लाइट हो। ओह वाह, थैंक यू। हम्म, थैंक यू सच्ची जी। मुच्ची। हाँ जी सरला जी। हाँ जी हाँ, सर। मुझे भी कहना था कि बहुत हल्कापन आ गया बॉडी में। वेरी लगता है गुड। जैसे कुछ ना भी जो बेकार था वो सब निकल गया, ऐसे फीलिंग हो रही है। और पता ही नहीं चले से लग रहा था कि बॉडी है ही नहीं, ऐसी फीलिंग हो रही थी। गुड गुड। और ग्रीन कलर जो है वो भी धानी रंग का, और एकदम जैसे लहरिया जैसा दिख रहा था। जब आपने अब कहा जब ना कि एंटर की कलर, थी, जब हम लास्ट बात कर रही थी, कितनी टेंस थी, और अभी देखिए चेहरा। नहीं मैं सही कह फील रही हैं कर आप, पा रही हूँ बहुत उसी समय से अभी तक में। बहुत फर्क पड़ा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और थैंक यू, आप थैंक ऐसे यू। ही आती रहें और हम लोगों को नई नई चीजें सिखाती रहें, नई नई बातें बताती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेम आप है ना 8 तारीख को भी कर सकते हो ध्यान, हाँ, मैं क्योंकि करूंगी बहुत जी पावरफुल जरूर। ध्यान है ये। और ये बाबा जी की कृपा से, बाबा जी ने ही करवाया, मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मैं तो इतना जानती भी नहीं थी क्या बोलना है क्या नहीं। वो आते हैं, वो जी। करवाते हैं और चले जाते हैं, वही ले जाते हैं वही। हाँ। और सबसे बड़ी बात आज मैंने भी फील किया जब वो बोले ना मेरे साथ चलो, तो हम लोग हाँ सब जब वहां गए तो एकदम लगा कि हम बैक ऑफ द हार्ट से जा रहे हैं। जी। तो ये बाबा मेरी का भी तो बहुत अनुभूति थी। आशीर्वाद, उनको हम्म, तो बहुत बहुत हम्म, धन्यवाद बाबा। भाषण। थैंक यू सो थैंक यू मच। जी, थैंक यू। तो हम लोग यही एंड करें। नलिनी अहलूवालिया भी थैंक्स बोल रही हैं आपको कि आपकी वॉइस बहुत पावरफुल है। और ये कृतिक शर्मा जी भी हैं, वो भी आपको धन्यवाद दे रहे हैं हम्म। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरे यूट्यूब पर। सारे यूट्यूबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी धन्यवाद। साथियों का सच में बहुत वंडरफुल रहा। मैं तो बहुत डीप में चली गई थी। हम्म। अभी भी लग रहा बंद करके पहले थोड़ी सी देर बैठूंगी, हम्म। फिर कुछ कर पाऊंगी। हम्म। बहुत ही आनंद आइए। आ रहा था, बहुत डीप में। हम्म।
और चैट में भी बहुत सारे थैंक यूज आपके लिए आ रहे हैं। हाँ हाँ सीमा हाँ। मित्तल, उषा जी और भी सभी थैंक धन्यवाद यू दे रहे सब, हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यस, सब आपको थैंक्स कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे नूतन, बहुत। सीमा मित्तल, पिंकी जी, हम्म। सुनीता इसमें कुमारी। यूट्यूब में भी देख रही हूँ, कार्तिक शर्मा जी, नलिनी जी, अलवालिया जी, ये सब बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। उन सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रेम और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके कारण ही मेरा, मैं इतना कुछ करवा पाती हूँ, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सम्या जी भी थैंक यू बोल रही हैं आपको। हाँ हाँ, जी। बेला आपका मलिक भी बहुत बोल डीप था आज रही का, है। सच में दोबारा करने वाला है फिर से ये, और करेंगे हम। ये डॉक्टर बेला मलिक जी को भी अनम्यूट करें। यस, हाँ जी, यस बेला, हैंड्री से, हाँ जी बेला, अनम्यूट कर ले। अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कर लीजिए। हम्म। अनम्यूट करें फिर से। आवाज आ रही है मैम? हाँ यस, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल हाँ आ जी, रही है। आ रही क्लियर है, आ रही है, जी जी बताइए। जी। बिल्कुल क्लियर। बस मेरी लेह यात्रा के बाद में आके मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा काम कर रही हूँ। और आज का इतना पावरफुल है, कल ही मैसेज मैंने देखा, पहले यूट्यूब पे स्टार्ट किया पर ध्यान के लिए वापस इधर शिफ्ट किया। मैम कोई शब्द नहीं है, स्पीचलेस पूरे ग्रुप को। मैम, आप प्रज्ञा मैम को, मंजू मैम को, इंदु दीदी थैंक यू। आपको भी, आपने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा था। और थैंक यू सो मच। अभी मैं कंटिन्यू रहूंगी आगे, कुछ कुछ वहां से थोड़ा सा बिल्कुल। लेके आई हूँ। मेरे डाउट्स और भी ज्यादा क्लियर हुए हैं डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी के साथ। और आप सबको ग्रेट। देखना सुनना मिलना बहुत ही ज्यादा मतलब दिव्य अनुभव है। और आज का बड़ा ब्लिसफुल स्टेट रही मैम, सारी एंसेस्ट्रल वाला जो उसमें था उसमें भी, और पूरे मेडिटेशन में। थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू प्रज्ञा मैम, और सारे ग्रुप मेंबर्स को, इंदु दीदी, सबको थैंक यू थैंक जी। यू। यस, थैंक यू सो वेलकम मच। बैक बेला जी। बेला जी ले एंड जी लद्दाख थैंक आप होके आई हैं। यू। वाह वाह, वाह, जी मैम, अच्छा उस वेरी ट्रिप पे नाइस। गए हैं आप डॉक्टर बहुत अच्छा न्यूटन के हाँ साथ। जी। एक्सपीरियंस रहा वहाँ। जी मैम, थैंक यू। वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, बहुत सुंदर है। यस मंजू जी, मतलब आपने इसके बारे में भी बहुत डिटेल से बताया कि व्हाट इज एथिक पोर्टल, कैसे करना है, और करवा के भी हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया साथ में। तो फ्रेंड्स, अब 8th को ये लोग आप जरूर करिएगा, और बाद में भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, जब चाहें तब करें इसको, कोई रोक नहीं है। बट और जैसे लिखने को बोला है, जो आपके विशेष हैं, या कोई बीमार है तो उसके लिए भी लिख सकते हैं, हर चीज के लिए, क्योंकि मैनिफेस्ट का गेट खुल रहा है, ये कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप, है ना। और एनर्जीज तो है इतनी पावरफुल, तो जरूर फायदा उठाएं और करें। तो यस मंजू जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू बहुत जी। बहुत थैंक हृदय से यू। धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जी। आज अपने यूट्यूबर्स जो हमारे साथ साधक बने हुए हैं जूम पर जो है, उन बिल्कुल। सभी की तरफ से, और आत्म बहुत जागृति की सारे टीम आज की तो तरफ यूट्यूबर्स भी बहुत जन है। कमला से। हाँ, बहुत झा ही। का धन्यवाद, सुतापा हाँ, मिश्रा, 24-25 एक नलिनी टाइम में जी, यस 2500 थे नलिनी वहां पर भी। अहलुवालिया जी तो लिखते ही जा रही हैं। इट को यस। वंस अगेन लिखते ही जा रही है, हाँ, यस। जो मुझसे जुड़ना चाहे मैं दे दूंगी, एट को मैं करूंगी, तो जो मुझसे जुड़ना चाहे, हाँ मैं एक इसमें भी डाल दूंगी, चैट में भी, उनके उसमें भी, मेरे वाले में भी। तो आप लोग सब जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। रात को हाँ, ग्रुप 8 में बजे, आप। हम लोग रात को 7:45 से करेंगे, और 8:15 तक ठीक है। वो मैं डाल ठीक है, दूंगी। तो फिर जो करने को जो हमें जुड़ना अवसर चाहे मिलेगा। सब जुड़ सकते हैं। ठीक है ना? ठीक तो है। हम यस, लोग ये बिल्कुल। एंड करें। बहुत बहुत यस सर, भरा बिल्कुल। धन्यवाद आप ओके फ्रेंड्स। सबको। यस। हाँ, हाँ। यस, ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ विदा लेंगे, और कल के लिए बता